अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल ज़ैनब सिकंदर की ज़ैनब मैं ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जिसमें हम सीखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत ही आसान लफ्जों में। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानना चाहते थे, लेकिन कभी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई की वजह से या घर के कामों की वजह से या जिंदगी की भागदौड़ की वजह से नहीं सीख पाए। तो ये सीरीज इंशाअल्लाह आसान लफ्जों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तमाम डिटेल्स को कवर करेगी। तो हर संडे आपको मिलने वाला है एक नया एपिसोड 11 बजे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल पाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम लोग अपनी सीरीज की शुरुआत करेंगे थोड़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बैकग्राउंड के बारे में, मक्का के बारे में, क्योंकि याद रखिए ये 2025 की बात नहीं है, ये बात है 1450 साल पहले, यानी ईयर 571। ईयर 571 यानी साल 571। उस वक्त कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, उस वक्त कबीलों का राज हुआ करता था। तो मक्का में जिस कबीले का राज था, यानी जिस कबीले की अथॉरिटी थी, वो कबीला था कुरैश। कुरैश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और कबीले थे। कुरैश के अंडर आने वाले बहुत छोटे छोटे कबीलों में से मैं 3 कबीलों के नाम आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये 3 कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके नाम याद कर लें। इनमें से पहला है बनु हाशिम, दूसरा है बनु उमैया, तीसरा है बनु मखजूम। तो कुरैश एक बड़ा कबीला था, उसके अंडर मैंने आपको बताया छोटे छोटे कबीले। इन छोटे कबीलों में से जो बनु हाशिम था वो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बनु हाशिम में ईयर 571 में मक्का में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम था अब्दुल्ला और मदर का नाम था आमिना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये नाम बता रही हूँ। और अब्दुल मुत्तलिब के भी फादर थे हाशिम, जिनके नाम पर इस कबीले का नाम बनु हाशिम पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन पैदा हुए थे और इस दिन तारीख थी 22 अप्रैल। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि 22 अप्रैल तारीख ये डिस्प्यूटेड है। इस तारीख को कैलकुलेट किया था एक एस्ट्रोनॉमर महमूद पाशा ने। एक चीज जो हर स्कॉलर अग्री करता है वो है ईयर ऑफ एलिफेंट। अगर हिंदी में बोलूं तो हाथियों का साल। इसे अरेबिक में कहा जाता है आमल फील। नमाज पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग यही सूरत पढ़ते हैं, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अस्हाबिल फील जो लफ्ज है इसमें आमल फील की ही बात हो रही है। आमल फील यानी ईयर ऑफ एलिफेंट वो साल था जब अब्राहा अपनी हाथियों वाली आर्मी लेकर मक्का पे अटैक करने के लिए आया। उसका इरादा था कि काबे को ढहा दे, लेकिन अल्लाह ने अपने मौजज़ों से उसके तमाम प्लानिंग पे पानी फेर दिया। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर यानी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके सर पर एक बाप का साया नहीं था। तो जब भी किसी के सर पे बाप का साया नहीं होता तो उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है? जर्नली दादा दादी की। तो हुआ यही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ली आपके दादा जान यानी अब्दुल मुत्तलिब ने। अब्दुल मुत्तलिब ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद नाम उस वक्त के हिसाब से बहुत ही यूनिक था। मोहम्मद नाम का मतलब है वो जो तारीफ के लायक हो, जो बेहतरीन तारीफ के लायक हो। अच्छा, बीच में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती हूँ या तो अब ये आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है मेरे पीछे दोहराएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से खुद सोचिए कि अगर पूरी वीडियो में हम अगर 20 बार भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो 20 बार हमारे अमालनामे में रसूलुल्लाह को सलाम भेजने का सवाब शामिल हो जाएगा। हर वक्त के कुछ रीति रिवाज होते हैं जो दूसरी जनरेशन को बड़े ही अजीब लगते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है कि वो आपको अजीब लगे, लेकिन 1400 साल पहले बहुत ही कॉमन था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त इस तरह का वहाँ पे माहौल था कि बच्चों को दूध पिलाने वाली अलग औरतें हुआ करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाने वाली औरत थी सुवैबा। सुवैबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा सिर्फ चाचा भतीजे ही नहीं बल्कि दूध के रिश्ते से भाई भाई भी हो जाते हैं। अब अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैं ये किन की बात कर रही हूँ, हजरत हमजा कौन थे,
चिंता मत कीजिए, कहानी में एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दूं कि हजरत हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे आपसे, और रिश्ते में आपके चचा जान थे। अब बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में। उस वक्त अरब के लोगों का ये तरीका था कि वो अपने छोटे बच्चों को बंजारे लोगों के पास भेजा करते थे परवरिश के लिए, लाइक 2 to 3 इयर्स, और उसके बाद वो बच्चे अपने घर पे वापस आते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि बंजारे लोगों के साथ जब बच्चों की परवरिश होती थी तो बच्चे मजबूत बना करते थे। और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात जो बच्चे इन बंजारे लोगों के साथ सीखते थे वो थे मैनर्स। एक बात मैं आपको बहुत ही हाईलाइट करके बता दूं कि अरब के लोग अपने मैनर्स के लिए जाने जाते थे। 1400 साल पहले भी बेशक वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों में अदब बेहतरीन थे। अब यहाँ पे एंट्री होती है दाई हलीमा की। दाई हलीमा भी बंजारा औरतों में से एक थी जो बच्चों को दूध पिलाया करती थी और जिनके पास बच्चे परवरिश लेने के लिए आया करते थे। दाई हलीमा भी अपनी तमाम बंजारा औरतों के साथ मक्का आई ताकि वो भी कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके अपने साथ परवरिश के लिए ले जाएं, और इसके बदले में बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो ऐसी औरतों को पैसे दिया करते थे। तो तमाम औरतों को एक एक बच्चा मिल गया जिसे वो अपने साथ लेके चलने लगी, लेकिन दाई हलीमा को कोई भी बच्चा ना मिला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी औरत लेके नहीं जाना चाहती थी, ये सोच के कि अगर इस बच्चे के फादर हैं ही नहीं तो बदले में इनकी माँ या दादा हमें कितने ही पैसे दे देंगे। तो एक यतीम बच्चा होने की वजह से किसी भी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेक्ट नहीं किया। या इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अल्लाह ने किसी और औरत के नसीब में रसूलुल्लाह को दूध पिलाना लिखा ही नहीं था। जब तमाम बंजारा औरतें वापस जाने लगी तो दाई हलीमा को बहुत बुरा लगा कि मैं तो एक भी बच्चे को नहीं लेके जा पाई, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लेते हैं कि अल्लाह से बरकत की उम्मीद रखेंगे। जिस पर दाई हलीमा ने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में लिया और वापस जाने लगी, उस पल से ही दाई हलीमा की जिंदगी बदल गई। दाई हलीमा बताती है कि उस साल सूखा पड़ा हुआ था, हम लोगों के पास खाने के लिए एक दाना नहीं था। पूरी रात मेरे बच्चे भूख के मारे रोते रहते थे, लेकिन मैं उनको दूध भी नहीं पिला पाती थी क्योंकि मेरी बॉडी से दूध भी नहीं बन रहा था। उसके बाद दाई हलीमा कहती हैं कि जैसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पे लेके आई, वल्लाही मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने देखा कि अब मेरी बॉडी से इनफ दूध निकल रहा था कि सिर्फ मैंने ना रसूलुल्लाह को पिलाया बल्कि जो बाकी बच्चे और भी थे मेरे साथ मैंने उन्हें भी पिलाया, और बच्चों ने अपना पेट भर के दूध पिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा तो हमारी जो ऊँटनी बूढ़ी हो चुकी थी जिसका दूध नहीं निकल रहा था उसका भी दूध निकलने लगा, वो भी बहुत हेल्दी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास 2 साल रहे। इन दोनों सालों में दाई हलीमा का घर खैर और बरकत से भर गया। जब 2 साल पूरे हुए तो अब वक्त था दाई हलीमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ के पास वापस कर देने का। लेकिन दाई हलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी से कहा कि मुझे डर है कि कहीं मक्के में वापस आकर बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, जिसके लिए हजरत आमिना मान गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास लगभग 4 या 5 साल की उम्र तक रहे, और इस दौरान एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, एक ऐसा इंसिडेंस जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी दाई हलीमा के पास ही थे और बाकी बच्चों के साथ नॉर्मली खेल रहे थे। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, रसूलुल्लाह को लेटाया और आपके छाती में से दिल को निकाला। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से दिल निकाला, उस दिल को एक ट्रे में रखा। उस ट्रे में जमजम का पानी था, जमजम के पानी से उस दिल को धोया और उस दिल में से एक क्लॉट को निकाल दिया। कहा जाता है कि हर इंसान के दिल में एक छोटा सा शैतान का हिस्सा छुपा हुआ होता है, उस हिस्से को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बिल्कुल प्योर तरीके से पाक हो गया। और याद रखिए, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बच्चा है, और इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो दिल धोने के बाद फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में लगा दिया और उसे बिल्कुल पैक कर दिया। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ओपन हार्ट सर्जरी थी। एक हदीस में हजरत अनस कहते हैं कि मैंने वाकई वो निशान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर देखा है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस वाकयात के बाद रह गया था। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस वक्त ये वाकया हुआ। तो बाकी बच्चों ने ये देखा और भागते हुए दाई हलीमा के पास गए और उन्हें लगा कि रसूलुल्लाह को कुछ हो गया है। तो बच्चे चिल्लाने लगे कि मोहम्मद को कुछ हो गया है, मोहम्मद को कुछ हो गया है।
تو دائی حلیمہ دوڑی دوڑی آئی دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس ایونٹ کے بعد دائی حلیمہ تھوڑی ڈر گئی اور انہیں لگا کہ کہیں میرے ساتھ رہ کے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمینہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے ساتھ لگ بھگ 6 سال کی عمر تک رہے، اور اسی دوران حضرت آمینہ نے اپنے شوہر کی قبر جو کہ مدینے میں تھی وہاں پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت آمینہ مدینہ کے سفر پر نکل پڑی۔ حضرت آمینہ کے ساتھ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب اور ایک فیمیل سرونٹ ام ایمن۔ ام ایمن کا بھی نام آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے گا کیونکہ سٹوری میں آگے ان کا بھی بہت رول ہے۔ ان سب لوگوں نے مدینہ میں لگ بھگ 1 مہینہ بتایا اور اس کے بعد مکہ واپس آنے لگے۔ واپس آتے وقت سفر میں ہی حضرت آمینہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور صرف 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے اور بات کریں گے ان تمام قصوں کی جن سے سبھی لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بچہ نہیں ہے۔ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر دو، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔